साथियों, हमारे देश में लोग शहादत को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपको बहुत से गांव के खेड़े के ऊपर खागड़ और सांड की प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन ये किसी गांव का खेड़ा नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी गांव कंडेला में शहीद हुए खागड़ की समाधि है। किसान आंदोलन में शहीद हुए इस खागड़ की समाधि गांव कंडेला में बनाई गई है। लेकिन जिस आंदोलन में शहीद हुआ था खागड़, उसके बाद बहुत से किसान नेता पैदा हुए और बहुत सी जो युवा पीढ़ी है इस खागड़ की शहादत को नहीं जानती है। आइए इस खागड़ की शहादत को हम तरोताज़ा करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है जींद जिले के क्रांतिकारी गांव कंडेला के नवनियुक्त कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला जी। ओम प्रकाश कंडेला जी से जानेंगे कि कंडेला गांव में जो खागड़ की सांड की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो उसकी समाधि बनाई गई है, कब बनाई गई है, क्योंकि नई पीढ़ी को ये नहीं पता कि ये सांड की समाधि क्यों बनाई गई है। क्योंकि बहुत से गाँव में खेड़िया पापा सांड की खागड़ की मूर्ति देखा, लेकिन इस गांव में ये खेड़ा नहीं है, ये अलग से समाधि बनाई गई है सांड की खागड़ की। तो किस तरह से ये शहीद होया था सांड खागड़ इस गांव में, इसकी कहानी कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला से जानने की कोशिश करते हैं। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम और आपके चैनल को भी राम राम। जो कंडेला कांड था न, जो वो 2001 में हुआ और ये सारा झगड़ा बिजली के बिलों के बारे में था। पहले ओम प्रकाश चौटाला ने गांव-गांव घूमकर ये कहा था कि भाई बिजली के बिल बंद करो, ना मीटर होगा ना रीडर होगा। तो लोगों ने, वो कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर, वो बिल बंद कर दिए। वो कई साल हो गए, कई सालों में वो 4-5 साल हो गए थे। तो कई सालों में वो बिल इतने हो गए कि किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 15 लाख, मतलब लोग भरने में असमर्थ हो गए थे। तो फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आ गई। सरकार में आने के बाद इसने कहा कि भाई ये बिल भरो भाई। लोगों ने कहा भाई बिल तो नहीं भरे जा सकते। तो उसने क्या किया, 2 गांवों की बिजली बिल्कुल ही काट दी। सिर्फ 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह दिया करते। तो लोग, फसल सूखने लगी, ट्यूबवेल का एरिया था। तो लोगों ने सोचा भाई ऐसे तो खाने के दाने भी नहीं होंगे। तो फिर सारा गांव इकट्ठा होया। गांव ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई चलो ओम प्रकाश चौटाला के पास चलेंगे और उनके कहेंगे। सारा ओम प्रकाश चौटाला यहाँ जींद आया, उसके पास लोग पेश हुए। तो लोगों ने कहा जी ये बिजली छुटवाओ। तो ओम प्रकाश ने जवाब दिया कि बिल भरो। भैया जी बिल बिल तो आपने बंद करवाए थे। भैया मैं ही भरने को कहता हूँ, मैं मुझे करवाए थे। तो लोगों ने निराश होकर वापस आ गए। तो फिर इकट्ठे हुए, बोले अब क्या करें। तो लोगों ने यहाँ, उस समय हमारी किसान यूनियन के प्रधान घासीराम नैन थे। घासीराम नैन को बुलाया, गांव फिर इकट्ठा होया। घासीराम नैन ने कहा भाई संघर्ष तो करोगे, लेकिन इसमें बलिदान भी देने पड़ सकते हैं, कुछ जान भी जा सकती है। तो लोगों ने कहा जी मरतों भी लिए रू भी लिए करांगे, वह करोगे तो तुरका धरना शुरू कर दो। तो उन्होंने क्या किया, 15 दिन का अल्टीमेटम देकर सरकार को, तो फिर 15 दिन के बाद धरना शुरू कर दिया। अल्टीमेटम में बोल दिया था कि भाई अगर 15 दिन तक बिजली नहीं छोड़ी तो लोग धरने पर बैठेंगे, धरना करेंगे। बिजली नहीं छोड़ेगी, लोग धरने पर बैठ गए। धरना चला, 10 दिन चला, शांतिपूर्वक चला। लेकिन लोगों ने कहा कि जी ऐसे तो चाहे साल भर बैठे रहे वहाँ फिर भी नहीं कार्रवाई होती है। तो कहने लगे भाई और क्या करें कि रोड रोको। यहाँ पर रोड रोक दिया। तो रोड रोक दिया तो उधर से क्या हुआ, पुलिस बल आ गया। तो ठीक शाम के 5 बजे पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी
और ये नहीं पता 2000 राउंड चले कि 10,000 चले, बहुत राउंड चले, लेकिन उस समय एक लड़का घायल हुआ था और एक लड़की का गोली लगी थी। तो शाम के 7 बजे पुलिस वापस चली गई, लोग न्यों के न्यों मोर्चे पर डटे रहे। तो जिस टाइम वह गोली चलनी शुरू हुई नहीं, उस टाइम ये जो खागड़ था, ये खागड़ पुलिस का बीच और लोगों के बीच आया खड़ा होया, लोगों के बीच कोई लकड़ी की नहीं, और एकदम वो धुआंधार सी हुई ना, तो खागड़ ने भी खुरगाई काटनी शुरू कर दी। जो घोड़ा पुलिस थी उसके पीछे खागड़ भागने लगा। तो लोग खागड़ का अचंभा माना, एकदम हैरान हुए, भाई खागड़ में ऐसा क्या हुआ भाई, ये इस प्रकार जो कार्य किया। तो शाम के 7 बजे सब ने इकट्ठा होकर किया उस खागड़ का धोक मारी, कोई घी लावा, कोई किमे लावा। तो खागड़ का खूब वो सम्मान किया लोगों ने। फिर इस खागड़ की चर्चा चलती रही। तो खागड़ 1 साल के बाद, वो बूढ़ा खागड़ था, 1 साल के बाद उसने सुरक्षित हार गया। तो फिर लोगों ने इसकी ये मूर्ति की स्थापना करी इस खागड़ की। अगर इस खागड़ ने गांव बचाया था, सारा गांव किसी का गोली लग गई थी, सिर्फ 2 आदमी घायल हुए थे इस गांव के अंदर, और बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था। तो उसके बाद चलता रहा। 1 साल के बाद फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन में फिर कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री आ गए। हुड्डा साहब ने वो सब के बिल, सारे हरियाणा के बिल माफ़ करे और दोबारा नए सिरे से भरने लगे। तो इस प्रकार लोगों ने राहत की सांस ली।